કોમ છે સમય વેણે वो ड्रामा है जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे लेकिन है बाबा का ज्ञान किसी और कहीं जगह से दूसरी जगह से तो आया नहीं है। और कौन कर सकता है? जिसको आगे जाना है वो ही। अब दूसरी व्यक्तवाणी 22 एक अगले सीखते हैं। बच्चे ये खेल बाप में प्रैक्टिकल में रहता है। खेल बना ड्रामा। तुम शरीर धारण करते हो वहां से जब शरीर छोड़ते हो तब तक का पूरा पाठ कैसा है? प्रैक्टिकल रूप में है। ये पूरा आपके सामने जो भी सीन सिनेरी आती है जो तुम देखते हो समझते हो वो सब प्रैक्टिकल है ना। तो बाबा कहते हैं ये खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। अब इस खेल में जिस बच्चों की जीवन रूपी नैया शब्द है जीवन रूपी नैया। नैया को और जीवन को किसके साथ कनेक्ट किया है? नाव। नाव क्या करती है? नहीं वो तो नहीं, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? हमारा हाँ हमारा इसका अर्थ जो स्थूल काम है ना यहाँ से वहां ले जाना हमारा जो लक्ष्य है वो। लेकिन मेरे जीवन के साथ उसका कनेक्शन क्या है? हिलती डुलती है नहीं ये तो स्थूल है ना। मारा मेरा जीवन भी एक नैया है। मैं जहां चाहूं वहाँ ले जा सकता हूँ। ले जा सकता हूं। नाव में ऐसा होता है ना जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। तो मेरा जीवन भी एक नैया जैसा है। उसको मैं जहां चाहूं वहां मोड़ सकता हूं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया अर्थात नैया का दूसरा अर्थ क्या होता है? आ किनारे से पीला किनारे ले जो अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य को सफल जैसे ही नाव शुरू होती है उसका लक्ष्य होता है कि वहां तक जाना है। तो मेरा भी जीवन का एक लक्ष्य है ना। मैं यहाँ आया हूं जीवन को परिवर्तन करने के लिए ना। तो मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करने का साधन क्या है? तो बाबा समझा रहे हैं कि जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी बराबर। नाव में हम जा रहे हैं, हम नाव चलाना ही हमें नहीं आता है तो क्या होगा? कौन से लक्ष्य पर जाएंगे? लक्ष्य का ठिकाना ही नहीं है। नाव में तो बैठ गए लेकिन नाव को मोड़ना तो मुझे आता नहीं। तो नाव कहाँ जाएगी? इधर से उधर इधर से उधर भटकेगी। अर्थात लक्ष्य नहीं मिलेगा। परिस्थिति अनुसार मेरा जीवन भी आज यहाँ तो कल वहाँ, आज ये किया कल वो किया, कोई लक्ष्य नहीं। सुबह उठे शाम रात पर सो गए, फिर सुबह उठे फिर क्या किया? ત્યાં સુધી આ જ કરી कहना क्या जाएगा? क्या किया मैंने? तो अब बाबा समझा रहे हैं कि जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी तो वो हिलेगी नहीं। हिलेगी माना जो लक्ष्य है वहाँ जाएगी। नाव में बैठे हैं, नाव चलाना भी आता है लेकिन सामने से तूफान ही इतने हैं कि नाव मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। तो क्या हो? बराबर। तो ऐसा नाविक भी मुझे चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मुझे वो लक्ष्य पार करवाएगा। हाँ। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी वो हिलेगी नहीं। बराबर। ये नाविक कैसा है? एक्सपीरियंस वाला, फुल एक्सपीरियंस। किसी भी परिस्थिति में से हमें वो लेकिन कब? नहीं, शब्द बहुत अच्छा है। जीवन रूपी नैया। इसके हवाले ना इसका अर्थ क्या?
मेरा जीवन 100% बाप के हवाले है। सरेंडर। ज्यादातर दिन भर हमारे ख्याल किस चीज में चलते हैं? लौकिक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का नहीं, वो तो बाद में, लेकिन क्यों चलते हैं? इसका कारण क्या है? मैंने मूली सुनकर तो मैं घर आया, अभी भी क्लास सुनकर घर जाऊंगा, फिर बुद्धि कहाँ जाती है? क्योंकि जो सारा समय, सारे संकल्प दिन भर के कहाँ से आते हैं? कौन सी चीज के लिए आते हैं? इधर से वही है ना, सूट के लिए लौकिक। लौकिक। क्यों आते हैं ऐसा? क्या लौकिक के क्योंकि मेरी बुद्धि और मेरा जीवन इसके साथ जुड़ा हुआ है। 100% जुड़ा हुआ। मैंने कुछ वहां से कट नहीं किया ही नहीं है। इज्जत नहीं किया। जहां अटैच होंगे वो ही ख्याल आएंगे। रुक ना वार्ता, सीना बच्चा ने क्या रखे हो? बेटा नहीं। हाँ, संस्कार कौन से बन गए? तो हम 20 दिन कहाँ रहते हैं? तो वही रहेंगे ना। अब बाबा कहते मुझे तुमने जीवन दिया, और साथ ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन मेरी जो सुबह से शाम तक की एक्टिविटी है उसको परिवर्तन करना है। इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ मुझे बोलना ही नहीं, किसी के साथ बात नहीं। बाबा ने सारी बातें समझाई है, सुबह से शाम तक कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। सिस्टम है ना, पूरी दिनचर्या है हमारी, इसकी वाणियां भी है, क्या क्या आपको दिन भर करना है। इसलिए बाबा ने 3 पाठ किए ना, 8 घंटा क्या करो, 8 घंटा खुद के कर्म करो। 3 पाठ बना दिए है ना। ऐसा नहीं बोला 24 घंटे मेरे पास ही रहो, नहीं, 3 पाठ कहिए है ना। और हम तो इसमें से कितना पाठ देते हैं? तो मेरे जीवन कहाँ है? तो वो जीवन कैसे होगी? तो ये सोचना है मुझे कि सुबह से शाम, चलो मुझे, मैं बिजी हूं, सही है, बाबा को पता है कि हम गृहस्थी है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी मैं बाप को इन्वॉल्व कर सकता हूं। बाबा ने बहुत बार बताया, पानी पीते हो, फ्री रहते हो, उस समय क्या करो? बाबा वहां तो कुछ नहीं है तो कुछ पढ़ो, 10 सेकंड मिलती है, 5 मिनट मिलती है तो कुछ 2 लाइनें बुद्धि में जाने दो। नहीं जाएंगे ये 2 मिनट कहाँ जाएगी? इसलिए गुजरात भी कहती है, टाइम नहीं है ना, दिन में कितनी बार पानी पीते हो, कितनी बार भोजन करते हो? इतना समय तो आप फ्री हो ना, इसमें तो कोई इन्वॉल्व आपको, नहीं कर सकता। और इतना तो याद करो, फिर आगे की बात करो। ये प्रैक्टिस तो करो, तो ये प्रैक्टिस आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाएगी। जितना समय पानी पीते हैं, जितना समय भोजन लेते हैं, जितना समय किसी के साथ बात करते हैं, तो शुरुआत बाप से करो। समय है, लेकिन समय का यूज कैसे करना है, या समय को कैसे निकालना है, वहां तक हम पहुंचे। समय तो यही रहेगा, 24 घंटे यही रहेगा, चाहे आज हो चाहे 10 साल के बाद हो, समय तो यही रहने वाला है। उसमें ही मुझे निर्धारण करना है। तो जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी, वो हिलेगी नहीं। बच्चे, अभी तुम परीक्षा रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। हमारी नाव कहाँ है? बीच सागर। वो सिर्फ कैसा होता है बीच सागर का मतलब? हाँ, ये तो अर्थ है ना, इसका मतलब जीवन के साथ क्या होता है? बीच सागर में नाव लेकर हम अकेले जा रहे हो, और कोई तूफान आया या गड़बड़ी हुई तो आसपास कौन होता है? फिर क्या करेंगे? याद करेंगे। ये तो बाबा ये समझना है ना, मैं सागर के बीच में हूं, आसपास तो कोई है नहीं। और सागर भी कैसा है?
परीक्षाएं रूपी। एक तूफान गया नहीं तो दूसरा तरत रेडी ये वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पीछे देखो तो भी, इधर देखो तो भी, और मैं बीच समंदर में नाव लेकर खड़ा हूं, ना इधर नाव जाती है ना इधर। क्या होगा, किसको बुलाएंगे? ये जीवन भी ऐसा है, बराबर। परीक्षा 1 सेकंड बाय सेकंड। अब परीक्षाओं का मुझे पता नहीं है, वो चीज अलग है। मेरे लिए क्या परीक्षा है वो मुझे अभी तक पता ही। मैं परीक्षा को क्या समझता हूँ? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, वही मेरे लिए क्या है। उसका रूप कैसा है वो तो मुझे पता ही नहीं। यहाँ से घर जाओ, आपके युगल 2 शब्द बोल दे, पता नहीं 9:30 बज गए, आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या है ये? हाँ, ये परीक्षा है। हमें तो पता ही नहीं है ना। क्वेश्चन तो किया, अब आपको आंसर देना है ना, क्या देंगे? चुप, सबसे बड़ी चुप। ये पता होता तो आंसर कैसा होगा? बिना तूफान वाला। हाँ, ये पता होता तो आंसर अलग होता ना। तो परीक्षा कैसी होगी? पास हो जाएंगे। तो अभी तो पता ही नहीं है ना कि सेकंड बाय सेकंड मेरी परीक्षा हो रही है। मैंने यहाँ भी का एग्जाम्पल दिया, आप हर रोज इस चेयर में बैठते हो, आज आए कुछ बैठ गया तो रिवीजन कब चलेगी? हाँ, बस वही एग्जाम है मेरे लिए, कोई नई आने वाली नहीं है ही नहीं। छोटी छोटी वहां ही मुझे पास होना है ना। स्कूल में भी डायरेक्ट एनुअल एग्जाम आती है नहीं, पहले तो वीकली टेस्ट था, अब तो निकल गए। फीस आते हैं, फीस। किस लिए रखे थे? अलर्ट बनने के लिए। आज एक भूल की तो उसको चेंज करने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन समझे तब ना परीक्षा क्या चीज है। जब तक मेरी बुद्धि में ना आए तब तक तो मैं क्या करूंगा? तो बाबा कहते हैं अभी तुम परीक्षा रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। उस समय माना ये स्थिति में जिसका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, इनकी जीवन रूपी नैया न कभी हिलेगी न कभी डूबेगी। इसका मतलब क्या होता है? बाबा तो हमारी सेकंड सेकंड देख रहा है, वो देखेगा। घर जाकर आपने उस आत्मा को क्या आंसर दिया वो तो नोट डाउन होता है। बाबा के मेरे टीवी में सब कुछ आ जाता है। ये वो कर्मों का हिसाब किताब है ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उस आत्मा को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है आप कौन सा फल स्वीकार करने के लिए तैयार हो। फल तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? पेपर में पास होंगे। हाँ, माना ये स्थिति में माना ऐसे करते 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 हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सामने वाली आत्मा को हम चेंज कर रहे हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी एक्ट 1 दिन बोलेगी, 2 दिन, 3 दिन, फिर ज्ञानेश्वर का एग्जाम्पल है ना, स्कूल में भी आता था। क्यों? हमने क्या समझा इसके आधार पर? हमने तो कथा सुन ली, फिर यही चीजें है ना सब। वे आप किसी के जीवन को बदल रहे हो, उसका आवेजा कितना मिलेगा? किसने दिया? तो बाबा कहते हैं कि परीक्षा रूपी सागर के बीच में जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उसकी जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। वो आगे 2 फरवरी 69
स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। जब बाबा व्यक्त हुए 18 तारीख को, इसके बाद का ये सब सीन था। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। सबके भाव कैसे थे वो समय, बहुत सीरियस सीन था। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हो। दो अलग चीज है। इस समय इतना रिफाइंड नॉलेज था नहीं और सबको ब्रह्मा के प्रति बिल्कुल पावरफुल अटैचमेंट था। सबको तो ऐसा ही था कि हम और ब्रह्मा सब अंत में साथ में चलेंगे। ये सिद्ध तो किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा जी वही बता रहे कि सब साथ में जाएंगे, भी सत्युग में साथ में आएंगे। ये सीन का किसी को पता ही नहीं था। और जाने के बाद अब क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे उस समय। बाबा ये हर रोज आते थे, हर रोज वाणियां चलती थी। तो स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने तो ये सीन आते हैं, लाइफ में आने वाले हैं। चाहे मेरी गूगल की या माँ या बाप या बच्चे की डेथ होती है, तब क्या होता है, जीवन भर तो माँ बाप से बनती नहीं थी, लेकिन जब डेथ होती है तो हमारा अटैचमेंट ऑटोमेटिकली जबरदस्त बन जाता है, जिसको अब स्नेह कहते हैं। बराबर इतना पावरफुल बन जाता है, हम दूसरा कुछ सोचते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्नेह में बहुत आते हैं तो नदी बन जाते हैं। नदी माना मैं ज्ञान में चल रहा हूं, मृत्यु क्या चीज है मुझे पता है, बर्थ क्या चीज है मुझे पता है, कौन आता है कौन जाता है सब कुछ पता है। नॉलेज तो है बुद्धि में, लेकिन ये सीन सामने आता है तो क्या होता है, भूल जाते हैं, क्यों ये बीमार में आ जाते हैं। नहीं, ये स्नेह लगाव, स्नेह का दूसरा मतलब लगाव जब आता है तो ये सारी बातें बीच में से, और जितना लगाव में आएंगे तो बाबा कहते क्या होगा, नदी माना नदी में पूरा वस्तु था ताणी तो जवाय पण કેટલી વસ્તુ લઈને જાય। નોર્મલ નદીમાં નાખો તો સાદા પાણીમાં તો ના પૂર વખતે એટલે શું ताकत पावर बराबर। वह जब स्नेह में इतना आ जाते हो तुम नदी बन जाते हो, अर्थात क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ भी पता नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, ड्रामा, लेकिन नहीं सोचो ड्रामा, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और करेंगे। जुगल की डेथ हो गई, બેસણું રાખ્યું હોય બરાબર। આમ તો આપણે કેટલાય દિન પાછી આપણે શું કરી આવ્યા છે જઈને મૃત્યુ પ્રવચન, ખુદને ઘેર આવી ત્યારે तो और जो देखने वाले होंगे वो क्या करेंगे। और दूसरे इसके बाद कोई इंसिडेंट आया और आप इसके घर जाएंगे तो क्या होगा, आप इसको बोलने जाएंगे तो क्या होगा। ये क्या है, डिससर्विस। अर्थात डिससर्विस का दूसरा अर्थ बाप का नाम बदनाम करना। नाम माना ज्ञान, आपको पता है सब कुछ, आपने दूसरों को बोलकर दिखाया भी है, लेकिन जब सामने आता है खुद के तब क्या होता है। तो बाबा ये बता रहे हैं जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे, इसलिए हर समय साइलेंस। सीन गंभीर थी वो समय, ब्रह्मा ने सब शरीर छोड़ा तब
तब बाबा के साइलेंस, बुद्धि को साइलेंस माना स्थिर रखो, इधर उधर की बातों में भटकाना नहीं है। अगर सभी साथ होते, अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव जो होना था वो कैसे होता? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तब तो कोई शिवाय प्रकाश महेश दादी सबको भेज दिया था बाबा ने पहले से, इधर उधर उधर। अब बाबा के सब साथ में होते तो क्या होता? बाप को जो ब्रह्मा को जो करना था, जो स्थिति पानी थी, वो हो नहीं सकती। इसलिए थोड़े ही सामने थे, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। जो तुम्हारा स्नेह है वो तो ब्रह्मा के लिए आज भी है और वतन में भी है और सदा रहेगा। तुमने शरीर से कोई स्नेह किया नहीं है। तुमने तो किसके से स्नेह किया है? ब्रह्मा से। ब्रह्मा कैसा है? अव्यक्त। उसकी आत्मा से स्नेह किया है ना। शरीर तो कोई भी हो, तो बाबा के आत्मा तो आज भी है वतन में और सदा। जब तक तुम यहाँ हो तब तक वो वहां रहेगी। आज भी स्नेह करते हो, कल भी कर सकते हो, और ये अविनाशी है। लेकिन जो सुना है ना कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस आपको शक्ति भरता है। परिस्थिति अनुसार हम परिस्थिति में बह जाएंगे तो पावर नहीं रहेगी। वो तो मैंने डेथ का सिन किया, कोई भी सिन आ सकता है, नॉर्मल सिन, बराबर। लेकिन साइलेंस माना तुरंत रिएक्शन भी करना। कुछ भी पता नहीं है तो मौन, फिर बाद में थोड़ा कुछ समझा सकते हो। तो यही साइलेंस आपको शक्ति भरेगा। अब आगे 4 मार्च 1969 होली। होली का अर्थ तो पता है, तो होली का अर्थ याद रखना है। होली माना स्कूल में क्या करते हैं? होली क्यों जलाते हैं? हाँ, वो तो कहानी ठीक है, लेकिन हम करते क्या थे? पहले तो बहुत करते थे। पहले के जमाने में पूरे घर में क्या घुमाते थे, आपको पता नहीं होगा। दिवाली नहीं, जो पूरी हो है ना, धुमाड़ो, लोटा ऊपर मूकीने फिर वो होली में माना जितनी भी घर में नेगेटिव हाँ हो वो जाए। क्या हो गई? होली है ना? ना नहीं, होली भी ऐसा होता ये लावा नहीं क्या? तो ये पहला घर में फाइनल ले जाओ, मेरा बच्चे को भी रखते थे साथ में। मेरा ही बहुत सी पहले तो बाबा यही होली का अर्थ ही है होली। हो चुका है। नहीं गया, सारी नेगेटिविटी जल कर खत्म। अब घर कैसा हो गया? बराबर, ये स्थूल अर्थ है। तो बाबा कहते होली, जो कुछ हुआ वो हो गया, आज हुआ। इसके बाद की सेकंड तो आगे बढ़ेगी, तो दूसरी सेकंड क्या हुआ? वो सीन हो गया, माना हो ली। जो कुछ हुआ वो हो गया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। तो वर्तमान समय जो आपको याद रखना है वो है होली। सेकंड बाय सेकंड हर सीन आपके सामने आते जाएंगे। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव होते हुए भी हमारी स्थिति कैसी रहती है?
बाप चाहते हैं वैसी नहीं होती। नहीं है, नेगेटिव में तो होगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय में जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वो होली, अर्थात ये ड्रामा की ढाल को जरूर बुद्धि में रखो। ड्रामा क्या है? ढाल। किस रूप में ढाल है? सीन आता है वो एक रूप से मेरे लिए क्या है, चाहे परीक्षा कहो, चाहे अटैक कहो, चाहे मेरा टेस्ट कहो, उसके सामने बचने का साधन क्या है? ड्रामा। अर्थात वो ढाल है। तो ड्रामा की ढाल जब ऐसे मजबूत होंगे तब आपके ऊपर संग का रंग पक्का लगेगा। बराबर। ड्रामा आपको जितना परफेक्ट करते जाएंगे इतना आप बाप के साथ अटैच होते जाएंगे। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाएगा। तो पक्का रंग लगाने के लिए हर वक्त सोचो होली, अर्थात जो बीत गया सो बीत गया, रात गई सो बात हाँ, कहावत तो बहुत है। इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरी रात नहीं आएगी। दूसरे दिन रात तो आती है ना। कहावत तो ये है रात गई सो, उसका मीनिंग क्या? भूल ही जाओ जो हो गया उसको फुल हाँ, और आगे उसको फुल बीती को बीती इसका रात के साथ क्या कनेक्शन है? पुराना हो गया। रिपीट नहीं कर रही है। रात को खाली इसका रात के साथ क्या कनेक्शन है? फिर आए तब फिर रात गई फरी નથી આવવાની सो बात गई। અજ્ઞાનતા रात तो गई, इसके बाद क्या होता है? सब दिन। अब दिन में रात को लाओ तो आती है। प्रयत्न करो, कितना भी प्रयत्न कर लो वापस आएगी? क्यों नहीं आती? दिन हो गए इनका पॉसिबल नहीं है ये। चाहे परमात्मा हो चाहे मनुष्य हो, किसी के हाथ में वो नहीं है जो गुजर चुकी रात को दिन में वापस ले आए। इसलिए रात गई सो वो बात हो चुकी। अब इसको रिवर्स करने की ताकत किसी में नहीं है। चाहे ब्रह्मा हो चाहे बाप दादा हो, कोई भी हो। ड्रामा इतना पावरफुल है। उसके लिए मुझे क्या करना है? हाँ, रात गई सो इसको जाने दो, जाए इसमें ही मेरी। हाँ, वापस लाना प्रयत्न करेंगे तो आप थक जाएंगे, ફસાઈ જવાય आप थक जाएंगे। लेकिन वो चेंज होने वाली नहीं है। तो पक्के रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, अर्थात जो बीत गया हो गया। ऐसी होली मना रहे हो या कभी कभी ड्रामा के सीन को देखकर कुछ मंथन चलता है। हाँ, बच्चे को देखकर, बच्चे के एक्ट को देखकर बड़ा होता है, कुछ करता नहीं है। किसी के स्वभाव, किसी के संस्कार, किसी के कर्मों को देखकर दिन भर समय आ ही जाता है ना। मंथन करना अर्थात संकल्प चलाना, चलते ही रहते हैं ना। चाहे कर्म क्षेत्र पर गए, चाहे कोई सीन देखी, कोई समाचार सुना, किसी ने सुनाया, तुरंत मेरी बुद्धि प्लस माइनस करने लग जाती है। ये मेरे लिए क्या है? मंथन। और जैसा बुद्धि ने ये शुरू किया, दूसरी ओर क्या होता है? हिसाब किताब भी शुरू हो जाता शुरू हो जाता है। ये हमें पता नहीं पड़ता नहीं पड़ता कि कर्मों की गति कितनी गुणी है। किसी ने मुझे कोई बात सुनाई, अब इसमें मैं तो इन्वॉल्व हूं नहीं, सुनते ही मेरी बुद्धि
प्लस माइनस में। चलती है। हाँ, मेरे जीवन की ना हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, तो भी मैं एक को अच्छा दूसरे को। पूरा आपका तो कर्म हो चुका, अब हिसाब तो हो गया ना, चुकाना तो पड़ेगा ही। अब कैसे चुकता होगा। यह बात सुनी, आगे चलकर किसी चीज पाँव में आ गई, अब गिर गई, हो गया है। बिना हिसाब किताब कुछ नहीं होता कहीं भी। जो भी क्रियाएं डे बाय डे छोटी मोटी सब कुछ होती जाती है मेरे सामने, वो सब क्या है? हिसाब किताब है। हाँ, जैसा हिसाब आगे का ऐसा यहाँ चुकतुक करना है। छोटा भी होगा, बड़ा भी हो सकता है। मेरा टाइम किस में जाता है? समझ। हिसाब क्रिएट करने में या हिसाब को चुकतुक करने में? क्रिएट करने में। क्रिएट करने में ज्यादा ज्यादा है। चुकतुक करने में। कम कम बहुत कम। और जितना क्रिएट किया है वो तो चुकतुक तो करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बाबा कैसे कराएगा? सजाए खा के। नहीं, सजा है, यही सजा कोई अलग है ही नहीं। आज पेपर आवे से ये गंभीर बीमारी, एक साथ सारा हिसाब। चुकते। अर्थात आप जो चाहते हो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा कड़ा हिसाब है। कब आया? वैसे ही एक दिन में तो नहीं आता ना। ये छोटा 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 करके वो क्या बन गया? समंदर। अब बाबा तो हमें चुकतुक कराए बिना यहाँ से जाने देगा नहीं। बाबा ने बोला है मुरली में, ये भूत आएंगे नहीं, ये सब आएंगे, ये कुछ नहीं है, आपका ही कर्मों का रूप है। यमराज आता है नहीं, ये आता है, बाकी यही है सब कुछ, दूसरा कुछ है ही नहीं। आपने जो कर्म किए हैं वही रूप में आपके सामने आते हैं। तो कभी कभी ड्रामा के सीन देखकर कुछ मंथन चलता है, ज्ञान का मंथन करना दूसरी बात है। लेकिन कोई सीन पर मंथन करना अर्थात क्यों, क्या, कैसे, ये किस चीज का मंथन है? ये चलता रहता है ना। कोई मेरे पास आए और किसी के बारे में बात करे तो मुझे तो वही टाइम पर मेरी बुद्धि जजमेंट ले लेती है, ये व्यक्ति ऐसा है, या बस दो में से एक तो आ ही जाता है ना। पॉजिटिव लो तो भी मुश्किल, नेगेटिव लो तो भी मुश्किल। साक्षी बंदा आवड़ी नहीं। नहीं, बाबा ने सब कुछ सिखाया है। बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, नहीं होता है तो यहाँ से हट जाओ। हट जाओ। साक्षी बंदा आवड़ी नहीं। सुनते रहेंगे तो आपकी बुद्धि तो बंद होने वाली नहीं। है नहीं। अंदर आ गया, आप जजमेंट ले लेते हो उसी क्षण, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, लेकिन आपने जजमेंट ले लिया तो इसका हिसाब आपको करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो रामा के सीन पर मंथन करना अर्थात क्यों, क्या, कैसे, ये किस चीज का मंथन है? दही का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, लेकिन पानी का मंथन करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, रिजल्ट तो आएगी ना। पानी का मंथन करेंगे रिजल्ट तो आएगी। क्या? एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। कर्म करते हो रिजल्ट तो मिलेगी, जैसा कर्म हो। क्योंकि ड्रामा के सीन पर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपसे कुछ होगा तो कुछ नहीं। बराबर? बच्चा किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया ना। आप इसके ऊपर कितना भी सोचो, पुलिस केस करो, ये करो, वो करो, वो सीन वापस आने वाला है नहीं? तो क्या मिला? आपने पूरे सीन में प्राप्त क्या किया? टाइम तो वेस्ट तो अच्छा, थकावट। कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट की और दूसरों को भी ये रास्ता दिखाया कि ऐसे सीन में ऐसे चलना। तो
इसका भी अकाउंट आपको मिलेगा। कभी रास्ता दिखाने वाले तो आप हो। यदि आपने परिवर्तन किया होता तो दूसरे भी इस रास्ते पे चलते हैं। देखने वाले भी सोचेंगे ना, सोचेंगे। जितना पॉजिटिव सोचेंगे वहां से आपको फल। हाँ, इसीलिए यहाँ 1 का लाख गुना ऐसे बनता है। प्राप्ति भी है तो सामने दंड भी है। ब्राह्मण बनने के बाद ये चीजें फास्ट चलती है। इसलिए सूरज भाई ने बोला आगे चलकर तो सुबह जन्म शाम को मौत। क्यों इतना फास्ट हिसाब किताब होगा? क्योंकि टुक करने का समय बहुत है नहीं। क्योंकि घर में रहना पड़ेगा ना 1 दिन के लिए। बाहर आए फिर बाबा घर तो क्या है, घर जेल है। वहां ही मुझे हिसाब किताब टुक करना पड़ेगा। रास्ता कौन सा है? बाबा ऐसे मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन क्यों नहीं करते हो, जहां से मुझे कुछ प्राप्ति हो? तो क्या करना है दिन भर? है? पॉजिटिव मंथन। हाँ, पॉजिटिव मंथन तो है ही है, लेकिन नेगेटिव को समझना है। पहले ये करना है कहाँ कहाँ मैं वीक हूँ, मेरी एग्जाम कहाँ कहाँ किस रूप में आती है सुबह से शाम तक। छोटी छोटी बातों में इतनी छोटी बातें होगी आपको पता तक नहीं होता। यहाँ आना है घर पे चंपल मिल नहीं रहे तो क्या होगा? हाँ, किसी को बोलते नहीं हो, अंदर क्या होगा? मंथन चलेगा। क्या हो गया? इतनी ऐसी तो छोटी बातें बहुत आती है दिन भर, लेकिन हमारा अटेंशन नहीं रहता है। नहीं रहता है। वहां मुझे अटेंशन क्रिएट करना है। जितना जितना ये अटेंशन बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन। क्योंकि पॉजिटिव धारण कर रहे हो ना। 1-2 सीन में किया तो तीसरे सीन में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है ड्रामा को एक्सेप्ट करना। बराबर, नई चीज मिल रहा है तो परफेक्ट है। अब इस पे आप किसी को दोषी बनाओ तो क्या उड़कर आ जाएंगे आपके सामने? वो तो जहां जो जगह पर थे वहां ही होंगे। इतना समय आपने क्या किया? वो समय बोला और बाबा आओ जरा, ये चप्पल नहीं मिल रही, कहाँ रखी है आपने? હા એ કહીએ છીએ બાબા મિલન બી એ થાય છે ये तुमको पॉजिटिव में ले जाते हैं ना, किसी को दोषी नहीं ठहराते हम। अपने पापा को मदद में बोला બાબા અંદર लेकिन हम इसके साथ कनेक्ट होते हैं, माना वो समय हमारे नेगेटिव विचार ब्लॉक हो जाते हैं। और वो वे है ना, ढूंढना तो हमें है, हमें से- टाइम भी लगेगा। लेकिन इतने टाइम में बुद्धि खाली रही तो क्या सोचेगी? नवा नवा चप्पल कानून लाए तो પેલું તો બાબા જોડે થઈએ એટલે એટલું સ્ટોપ થાય नहीं, ऐसा हम भी चाहते थे, पहले ऐसा होता था। शांतिवन में ऐसा ही हुआ था, वो महात्मा जैसा है। नहीं, पहले बहुत होता था, अभी तो अच्छा है। पहले तो स्टैंड मैन नहीं थे नीचे। तो दूसरे तीसरे दिन वही जगह पर से वही चप्पल फिर મિલતે तो बेचारा भूल से रात को पहन गया होगा तो क्या करेगा? रात को वहां रखकर भी क्या करेगा? सुबह मूल्य सुनने आएगा, वो वहां होता है। तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई, कुछ करना ही नहीं, सुबह आ जाना, 15 मिनट खड़े रहना ऑटोमेटिक। मिल जाएगा। तो वो कहाँ ढूंढने जाए? किसी ने भूल से ले लिया, अब उसको तो पता है नहीं। नहीं। पहले तो बाबा रात को 1, 1:30, 2 बजे तक चलते थे, और इतनी देरी से क्या करेगा वो? सुबह में बेचारा वो भी अपनी ढूंढता था, हम भी चलते थे। तो मिल जाता था। तो बाबा ये समझा रहे भाई छोटी छोटी बातों में कहाँ मेरी मिस्टेक होती है वो मुझे सुधारना है। ये जितना जितना करेक्ट करते जाएंगे उतना ही। हमारी टात्मा ऐसा ठंडी गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देखकर ही हाँ कलर जो सिर्फ चाय का कलर देखकर ही रिएक्ट कर दो। सोच चलती है।
तो ऐसे तो बहुत सीन आते हैं, हर सीन को मुझे एक्सेप्ट करना है, बराबर। लेकिन बुद्धि में रखना, ये एक्सेप्ट क्यों करना है, आगे चलना, आगे चलने के लिए। बराबर। ये नहीं सोचना कि हर रोज ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा ना, वैसा होगा ना, ये होगा ना। क्या होगा आपके हाथ में है, आपको बताया आगे का टर्म का नहीं, आपके हाथ में इतना है, जो सीन आया वो कैसे रूप में मुझे उठाना है, वो किसके हाथ में है, बस इसके सिवा मेरे हाथ में कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, और